Good morning students. Today we will read lesson 5. The topic of lesson is major religion of India. भारत के मुख्य धर्मों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. In this part we will read about the Hinduism, Buddhism and Jainism. इस पार्ट में हम हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे. Now we will read in detail about these religion from our textbook. Religion refers to a system of faith that is based on the belief in the existence of a particular god or gods. यानी कि रिलीजन एक विश्वास का सिस्टम है जो कि इस विश्वास पे टिका हुआ है कि भगवान या बहुत सारे भगवान या किसी एक भगवान का अस्तित्व है संसार में. कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड गेव बर्थ टू मैनी रिलीजन्स एंड रिलीजियस लीडर्स. जो सांस्कृतिक विकास होता है मानवता का, वही जन्म देता है बहुत सारे धर्मों को और धार्मिक नेताओं को. रिलीजियस बिलीव्स टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफर. और सारे संसार में लोगों का जो रिलीजियस धार्मिक विश्वास होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सम रिलीजन्स फॉलोड इन इंडिया आर. भारत में जो कुछ धर्मों को फॉलो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, वो हैं हिंदुइज्म हिंदू धर्म, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, जैनिज्म जैन धर्म, सिखिज्म सिख धर्म, इस्लाम मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म एंड जोरास्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द नेशन टू बी अ सेकुलर रिपब्लिक एंड अलाउज इट्स सिटीजन टू वर्शिप एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और फेथ फ्रीली. जो हमारे संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया हुआ है और यहाँ के नागरिकों को अलाउ किया है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार भी कर सकते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट हिंदुइज्म. हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे अब हम. हिंदुइज्म हैज़ बीन फॉलोड फॉर मोर देन 5000 ईयर्स. इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन इन द वर्ल्ड. जो हिंदू धर्म है वो लगभग 5000 साल पुराना है और संसार का सबसे पुराना चलने वाला धर्म है ये, जो अब तक फॉलो किया जा रहा है. द रामायण एंड द महाभारत आर द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ द हिंदूज. द भगवद गीता इज देयर मेन हॉली बुक. इट कंसिस्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. Other holy books like the Vedas, Upanishads and Puranas written in different languages by religious saints and leaders are also considered as pathways to Hinduism. रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं हिंदू धर्म के और गीता जो है भगवद गीता हमारी पवित्र पुस्तक है और इसमें भगवान कृष्ण की शिक्षाएं संग्रहित की गई हैं. जो दूसरी पवित्र पुस्तकें हैं वो हैं वेद, उपनिषद और पुराणास, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हुए हैं अलग अलग धार्मिक नेताओं के द्वारा और जो कि हमें बताते हैं हिंदू धर्म के सही पथ प्रदर्शक बन के वो हमें हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं. पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ हिंदुइज्म. हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान. वाराणसी लोकेटेड ऑन द banks of the river Ganga is one of the most important pilgrim center of the Hindus. Haridwar, Rishikesh, Kedarnath, Badrinath, Amarnath, Vaishno Devi, Prayagraj earlier known as Allahabad, Puri, Mathura, Ayodhya, Tirupati, Sri Salem, Udupi, Guruvayur, Thiruvananthapuram, Thanjavur, Madurai, Rameshwaram, Tiruchirappalli, Kanchipuram and Kanyakumari are some other major pilgrim centers of the Hindus. वाराणसी गंगा नदी के किनारे जो है वो पवित्र तीर्थ स्थान है हिंदुओं का और हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पुरी, मथुरा और ये साउथ के थांजेवर, मदुरई, रामेश्वर, ये सारे जो हैं पवित्र स्थान हैं हिंदू धर्म के. बुद्धिज्म was founded by Gautam Buddha. He was named Siddhartha by his parents. He was a prince from Nepal who left his princely pleasures and wandered to find reasons for all the sufferings man undergoes in the world. He was enlightened under a peepal tree in Bodh Gaya in Bihar. While meditating from then on, he was known as the Buddha or the Enlightened One.
Buddhism preaches non-violence or ahimsa and control over desires for worldly pleasure. It is against caste system and social inequalities. It rests upon four noble truths. जो बुद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध ने उसके फाउंडर हैं, उनका नाम सिद्धार्थ था। वो नेपाल के एक राजकुमार थे जिन्होंने अपने राजकुमार वाले महलों के भोग विलास को छोड़ के वो इधर उधर घूमने लगे ज्ञान की तलाश में। वो एक कारण जानना चाहते थे कि लोगों को कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया बिहार में एक स्थान है, उसके नीचे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इसके बाद उन्हें बुद्धा और एनलाइटेंड वन के नाम से जाना गया। उन्होंने अपनी शिक्षा में अहिंसा पर जोर दिया और कहा कि हमें अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना चाहिए, और उन्होंने कास्ट और सोशल जो इनइक्वालिटीज़ भारत में फैली हुई थी उनका विरोध किया। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया कि सफरिंग इज़ यूनिवर्सल, कष्ट सहना जो है वो कटु सत्य है, एक सत्य है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिज़ायर एंड यर्निंग, यानी कि ये किससे होता है, ज़्यादा इच्छा करने से। इट कैन बी प्रिवेंटेड एंड ओवरकम, इससे हम बच सकते हैं और इससे हम बाहर भी आ सकते हैं। टू प्रिवेंट सफरिंग वन हैज़ टू कन्क्यूर द डिज़ायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कष्टों से बचने के लिए हमें सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा। पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म, जो 3 स्थान हैं बौद्ध लोगों के, वो हैं बोध गया, धर्मशाला, सारनाथ एंड कुशीनगर आर सम इम्पोर्टेंट pilgrim centers of Buddhism. Besides India, it is also followed in countries like China, Japan, Thailand, Myanmar and Sri Lanka. बोध गया, धर्मशाला, सारनाथ, कुशीनगर ये कुछ इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर हैं बौद्ध धर्म के। और इंडिया में के अलावा ये धर्म कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है, चाइना में, जापान में, थाईलैंड में, म्यांमार में और श्रीलंका में। Now we will read about Jainism. जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। Jainism was also founded around the same time as Buddhism. Lord Mahavira was the 24th and the last Tirthankara of the Jain religion. He preached non-violence or ahimsa, which is the main teachings of this religion. The focus of Jainism is purification of soul by means of right conduct, right faith and right knowledge. These were called the 3 jewels by Lord Mahavira. This faith also enunciates complete non-violence. This is the reason why the Jain monks can be seen with their nose and mouth covered by a cloth mask to ensure that they do not kill any germs or insects while breathing. जैनिज्म के जो फाउंडर थे उनका श्रेय जाता है लॉर्ड महावीरा को, जो कि लास्ट और 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और ये धर्म भी बौद्ध धर्म का समकालीन धर्म था, यानी उन्हीं के साथ साथ फैला। और इनकी भी मेन शिक्षा जो थी वो थी कि अहिंसा पर बल दिया गया था। उन्होंने 3 सत्य दिए, राइट कंडक्ट यानी कि सही आचरण, सही विश्वास और सच्चा ज्ञान। इसे 3 जूल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि लॉर्ड महावीर ने दिए। और इन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस पर बल दिया। आपने देखा होगा कि जो जैन मुनि होते हैं वो उन्होंने अपनी नोज़ और मुंह को कवर किया होता है क्लॉथ मास्क से। वो इसलिए होता है ताकि सांस लेने के दौरान वो किसी भी इंसेक्ट को इनहेल ना करें और जर्म्स को ना मार पाएँ। इस लिए बचने से वो अपने माउथ और नोज़ को कवर करके रखते हैं। पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ जैनिज्म, दिलवारा टेम्पल्स एट माउंट आबू एंड श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका आर अमंग द मोस्ट वाइडली नोन पिलग्रिम सेंटर ऑफ द जैन। माउंट आबू और श्रवण बेलागोला कर्नाटका में 2 मेन पिलग्रिम सेंटर हैं जैन धर्म के।